तो चलिए आज ईशानी और सुनहरी घाटी की कहानी की दुनिया में उतरते हैं और इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती, हिम्मत और जिम्मेदारी की भी एक बहुत गहरी बात छिपी है। देखते हैं ये हमें क्या सिखाती है। जरा सोचिए, एक मामूली सी बांसुरी, ऐसी चीज जो शायद हम रोज देखते हों, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि ऐसी साधारण सी दिखने वाली चीजों में कितने बड़े बड़े राज छिपे हो सकते हैं? यही सवाल इस कहानी का दिल है और ये हमें सीधे इसके रहस्य के केंद्र में ले जाता है। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इस कहानी में भी वो शुरुआत एक बहुत ही मामूली से काम से होती है, लेकिन बस यही वो पल है जब किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से, लगभग ना दिखने वाले पेंच से। ईशानी बस अपनी बांसुरी साफ कर रही थी, एक ऐसा काम जो उसने ना जाने कितनी बार किया होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी नज़र उस पेंच पर टिक गई। ये हमें सिखाता है कि महान खोजें अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से ही होती हैं। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। बांसुरी के अंदर से एक पुराना चमकता हुआ नक्शा निकलता है जो सुनहरी घाटी का रास्ता दिखाता है। लेकिन सिर्फ नक्शा मिलने से बात नहीं बनती। किसी खोज को एक मिशन में बदलने के लिए चाहिए होता है विहान जैसा दोस्त, जिसका जोश और उत्साह पूरी टीम में एक नई आग भर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सुनहरी घाटी आखिर है क्या चीज? ये कोई असल जगह नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक किंवदंती है। ये उन कहानियों में से एक है जो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में आज भी जादू और रहस्य जिंदा हैं। ये नाम सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि उम्मीद और रोमांच का एक प्रतीक है। तो ठीक है, नक्शा हाथ में है और मंजिल भी तय है। अब शुरू होता है असली सफर। लेकिन कोई भी महान यात्रा अकेले तो पूरी होती नहीं, और यहीं पर ये कहानी हमें दोस्ती की और एक सही टीम बनाने की असली ताकत दिखाती है। और जरा इस टीम को देखिए, ये सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक परफेक्ट टीम है। ईशानी लीडर है तो विहान टीम का मोटिवेटर, संगत के पास हर मुश्किल का प्लान है तो अद्वैत के पास जरूरत का हर सामान, और कबीर वो सबको एक साथ जोड़े रखता है। कहानी का संदेश साफ है, कामयाबी के लिए हर तरह की ताकत की जरूरत होती है। ये लाइन कितनी खूबसूरत है ना? ये सिर्फ जंगल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जब इरादे नेक होते हैं तो कायनात भी आपका साथ देती है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने उन्हें पहचान लिया हो और खुद उनके लिए रास्ता बना रहा हो। लेकिन भाई, बिना मुश्किलों के एडवेंचर कैसा? तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इनकी दोस्ती और इनके टीम वर्क का असली इम्तिहान होना है। चलिए देखते हैं कि वो इन मुश्किलों से कैसे पार पाते हैं। और पहली मुश्किलें सामने आती हैं। एक तेज बहती उफनती हुई नदी जिसने रास्ता रोक रखा है, और उसके ठीक बाद एक विशाल सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी। दोनों ही ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें अकेले पार करना नामुमकिन सा लगता है। और यहीं हमें टीम वर्क का असली जादू देखने को मिलता है। जब नदी सामने आई तो विहान की तेज नज़र और संगत के सहारे ने काम किया, और जब पहाड़ी पर चढ़ने की बारी आई तो अद्वैत और कबीर एक दूसरे की ताकत बन गए। मतलब साफ है, जहां एक शख्स कमजोर पड़ता है वहीं दूसरा उसकी ताकत बन जाता है। हल हमेशा एक दूसरे के पास ही होता है। तो मुश्किलें पार हो चुकी हैं, और अब आता है कहानी का वो सबसे बड़ा पल, वो लम्हा जिसके लिए ये पूरी यात्रा की गई थी। अब हम उस राज का सामना करने वाले हैं जो पहाड़ी की चोटी पर उनका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचते हैं, उनके सामने होता है एक विशाल पत्थर का दरवाजा, और उस पर बने हैं वही नीले सितारे जो ईशानी की बांसुरी पर हैं। उसी पल ईशानी को यह एहसास हो जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। उसकी बांसुरी और ये दरवाजा एक बहुत गहरे राज से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है मेरी बांसुरी ही इस दरवाजे की चाबी है। इस एक लाइन में ईशानी की वो साधारण सी बांसुरी एक महान रहस्य की कुंजी बन जाती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक निजी चीज एक बहुत बड़े राज को खोलने का जरिया बन जाती है। और फिर ईशानी बांसुरी बजाती है और जादू हकीकत में बदल जाता है। संगीत की धुन से एक नीली रोशनी निकलती है जो पत्थर के दरवाजे को छूती है, और दरवाज़ा खुल जाता है, और
अंदर से एक ऐसी सुनहरी दिव्य रोशनी बाहर आती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और दरवाजे के उस पार जो मंजर था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसे पेड़ जिन पर असली मोती लदे थे, रेशम जैसी मुलायम घास और नीलमणि का एक फव्वारा जिससे संगीत की धुनें निकल रही थी। लेकिन जानते हैं, उस घाटी की सबसे बड़ी खूबसूरती वहाँ की चीज़ें नहीं थीं, बल्कि वो सुकून था, वो गहरी शांति थी जो वहाँ महसूस हो रही थी। एक ऐसी जगह जो सीधे रूह को छू रही थी। देखिए, किसी खजाने को पा लेना एक बात है, लेकिन उसे संभालने की समझदारी रखना, ये कहानी का असली संदेश है। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जो खोज से ज्यादा जिम्मेदारी के बारे में है। उस घाटी की बेमिसाल खूबसूरती देखकर उन सभी दोस्तों को एक गहरी बात समझ आ गई कि कुछ चीजें इतनी ज्यादा अनमोल होती हैं कि उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखना ही सबसे अच्छा होता है। और इसीलिए सूरज ढलने से ठीक पहले उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। तो ये है इस पूरी यात्रा का चक्र। एक मामूली सी खोज से शुरुआत हुई, फिर दोस्तों के साथ सफर, रास्ते में मुश्किलें आईं, फिर वो शानदार लम्हा जब राज खुला, और अंत में एक जिम्मेदार वादा। ये एक क्लासिक एडवेंचर कहानी का बिल्कुल परफेक्ट ढांचा है। और अंत में पूरी कहानी का सार बस इन 2 शब्दों में छिपा है, हिम्मत और समझदारी। उनकी हिम्मत ने उन्हें जिंदगी भर की एक यादगार कहानी दी, लेकिन उनकी समझदारी ने उन्हें उस अनमोल याद को, उस खजाने को बचाने की ताकत दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाती है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी सुनहरी घाटी है जिसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हो सकता है वो कोई जंगल हो, कोई रिश्ता हो, या फिर कोई बहुत कीमती सोच। ये सोचने वाली बात है ना।